हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो इसका प्रॉपर्टी है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जिस तरह एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी था उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी था कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी वही रहेगा कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, एक रेशनल नंबर रहेगा। ऐसा होता है ना, जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से घटाते तो रेशनल नंबर आंसर आता है या नहीं आता है। हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया भी था। चलो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 2/3 and 3/4। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। घटा के देखते रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। 2/3 एंड के जगह पे क्या करेंगे, -3/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12। 4 2 8 -3 3 9, कितना आया, -1/12। जब दो रेशनल नंबर को घटाएं तो -1/12, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि भैया सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। आपका एडिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता था और सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग एडिशन में भी पढ़े थे। क्या उसमें पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हम लोग दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आंसर क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। तो सेम हो रहा था यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। देखते हैं सब्ट्रैक्शन करता है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन क्या, लेटेस्ट टेक 2 रेशनल नंबर, लेटेस्ट टेक 2 रेशनल नंबर्स A/B एंड C/D। तो मैं आपको बता दूं, A/B से जैसे अब C/D सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, A/B से C/D या फिर C/D से A/B। लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बच्चों। आप आगे से घटाओ या पीछे से, आंसर सेम नहीं आएगा। एडिशन में आता था कि आप आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया। आप आगे से घटाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, पीछे से घटाओगे आंसर कुछ और आएगा। यानी कि भैया सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, नहीं। और देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 2/3 एंड 3/4। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, 2/3 -3/4। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 -9, कितना आया, -1/12। पहले हम लोगों ने क्या किया, ऐसे घटाया। अब चलो पीछे से घटा के देखते हैं। 3/4 -2/3। जब यहाँ घटाओगे तो देखो तो 4 3 12, 9 -8। यहाँ पर क्या आया है, ध्यान से देखो, 1/12। देखो तो आंसर सेम है क्या, नहीं है ना। यानी कि सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, दोनों बराबर नहीं होंगे, नॉट सेम।
यानी कि आप इसको नोट डाउन करने के बाद अब इधर देखना, यानी कि 2/3 माइनस 3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। आगे से घटाओ पीछे से घटाओ, कभी भी बराबर आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो यानी कि यहां पर हम क्या सीखे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन फॉलो करता है लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप उसको लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, डिटेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? फिर मैं लिख देता हूं कहीं पे, आप ये सब पूरा आप ये नोट डाउन कर लेना यहां से, यहां के बाद आप इसको नोट डाउन करना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, subtraction of rational number does not follow commutative। ये सब आपको जानना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे इज ट्रू फॉल्स में इज सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं बता पाओगे, नहीं तो फिर अगर आप पढ़े हो तो बता दो कि भैया ये फॉल्स है, कम्यूटेटिव लॉ सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है? लेट अस टेक थ्री रेशनल नंबर a by b, b by c, a by b, c by d, e by f। आपने जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टी पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, तो एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसमें हमने क्या सीखा था कि पहले ये दोनों को जोड़ते थे, आगे का दो फिर बाद में इसको, या फिर पीछे से दो या फिर इससे, ठीक है ना? पीछे से दो करके फिर इससे, तो उसमें आंसर हम लोग का क्या आता था? सेम आता था। तो हम लोग क्या बोले थे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर मेरे बच्चों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। a बाई बी से आप जब c बाई डी को घटाओगे, फिर उसके बाद e बाई एफ को घटाओगे, या फिर अगर कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं हम पहले इसको घटाएंगे e बाई एफ माइनस सी बाई डी, फिर घटाएंगे a बाई बी, आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो इससे हम लोग यहां पर क्या सीखें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2/3, 3/4 एंड 4/5। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों घटाएंगे फिर इसको घटाएंगे, ठीक है? 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5 कितना आएगा? 12, 8 कितना आ गया? -1/12 माइनस 4/5। अब आप यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे, इसके बाद में यहाँ पे सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा? 60 से 12 डिवाइड करेंगे तो 5 -5 माइनस 48। पता करो क्या करना है, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? -53/60। हमने पहले क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इसे किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तब तक आप, ये मेरा तो जगह नहीं है इसलिए आप प्लीज पॉज द वीडियो और आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है? ये आंसर मैं बगल में लिख दे रहा हूं कि पहले जब हमने किया तो कितना आया? -53/60। दूसरा करते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, पहले इन दोनों को घटाया था फिर इसको घटाया था। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को घटाएंगे उसके बाद इसको घटाएंगे। चलो करो तो पीछे से ना, 4/5 माइनस 3/4 देन -2/3। चलो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20 को 5 से डिवाइड करें, 4 4 जा 16 माइनस 15 है ये, -2/3 कितना आएगा? 20 1/20 माइनस 2/3। तभी जो पहले सॉल्व किया था उसका आया था -53/60 ना। चलो
इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है। यहाँ अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 63, यानी कि यहाँ पर हो गया 3। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस 40 प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटाना है, घटाते हैं कितना आएगा, तो आएगा -37/60 प्लस माइनस माइनस 40 बड़ा है तो माइनस -37/60। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों को घटाया फिर इसको घटाया, तो कितना आया -3/60। अब हम लोग क्या किए कि 4/5 से -3/4 को पहले घटाए फिर 2/3 को, कितना है -37/60। देखो ना बच्चों आंसर सेम है क्या, आंसर सेम नहीं है ना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ तो इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। चलो हम लोगों ने क्या किया, 2/3 -3/4 उसको घटाए -4/5 से। इधर हमने क्या किया था, 4/5 -3/4, फिर हमने क्या किया -2/3 से। क्या ये बराबर आया था, नहीं। इसका आंसर आया था -53/60, इसका आंसर आया था -37/60। यानी कि इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग को क्या पता चला कि सब्सट्रैक्शन of rational number does not follow associative law। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर भी होता है खत्म। तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, हमने दो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पे प्रॉपर्टीज पढ़ा और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पे प्रॉपर्टीज पढ़ा। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो कर रहा था, एडिशन में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा था, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को। ये हम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ट्रू या फॉल्स। अगर आपको पता होगा तो सही बात है, नहीं तो छोड़ के आओगे, क्या होगा, फॉल्स होगा ना, फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स भी खत्म होता है। So please pause the video and note it down. Thank you.